गोड दिसते. वेळ किती लागला बघ. वेरी गुड. टाइम देखो कितना लगता है. कॉफी तुला नाही. करो बाळांनो. नहीं, इसको टाइम देखो कितना लगा है. विच ऑप्शन? ए. 60 रुपीज आया क्या? हाँ. टाइम देखो कितना लगा है. आणि मग आपण काय करू, किती क्वेश्चन झाले, टोटल टाइम किती लागला, वी हॅव टू फाइंड द ॲव्हरेज ऑफ दॅट. ओके. दिस इज हाउ यू हॅव टू टेक द सिस्टमॅटिक एफर्ट ऑफ. कम ऑन. ₹2470 इज ऑब्टेन्ड एज एन इंटरेस्ट. अभी इंसिडेंटली इसमें क्या हुआ है कि ये टाइम वैल्यू के क्वेश्चन सारे एक सीक्वेंस में आए. एग्जाम में अभी ऐसा होता नहीं है. दे आर स्कैटर्ड, दे आर शफल्ड. 2470 is obtained as an interest on 4 years and 4 months at the rate of 3% per annum simple interest. ये आसान क्वेश्चन है. ये तो लेवल 1 के भी नीचे का क्वेश्चन है. करंट ये इंटरेस्ट अमाउंट है क्या है? तो 2470 दैट इज इक्वल टू पी इंटू. नाउ एन कितना है? एन कितना है? 4 months मतलब 4/12 1/3. करेक्ट ना? So it will be 4.33333 that multiplied by 3 over 100. Therefore 2470 into 100 that divided by this 4.33333 that divided by 3 will be P. निकालो किती. सी चॉइस आया क्या? टाइम कितना लगा देखो, हर क्वेश्चन को ऐड करते जाओ. मेमोरी में डालो टाइम कितना लगा है वो कैलकुलेटर के. कळलं ना? तिथं कॅल्क्युलेटर कसं आहे फॅन्सी. ये ना मिस्टर कुठे गेले? काय असं त्याला ओरड. फोन कर त्याला. नाही आला असं नाही म्हणायचं. नाही आले ते मिस्टर असतात. काय काही नाही. अहो म्हणतात त्यांना. Come on. Compound interest of 4900 is 1661 for 2 years. What is the rate of interest? But therefore 1661 that is compound interest equal to 4900, right? Into bracket it will be 1 plus r over 100 that raised to 2 that minus 1. तो अभी ये कैलकुलेशन पहले कैसे करेंगे, ये इसको नीचे लाओ. 1661 डिवाइडेड बाय 4900 दैट प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस r ओवर 100. अभी जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर ट्रांसफर करो म्हणजे रूट लेना पड़ेगा ना. मतलब रूट ऑफ दैट नंबर विल बी 1 प्लस r ओवर 100. इसमें से r निकालो बाहेर. एक गोष्ट तुम्ही ऑब्जर्व केली का कि कल के पेपर्स में वैल्यूज दी हुई थी कि 1.02 रेज टू. अभी इस पेपर में नहीं दिया है तो देना मैंडेटरी नहीं है. RTP MTP published by the ICAI also had to be solved, but I suggest you solve when all chapters are over during your own study work, not at present. और MTP RTP last 3 4 5 years का solve करो. They are very easy questions. Especially law में MTP RTP में से लिखने की प्रैक्टिस करो. ओके कौन से भी करो ना, त्यात काय एवढं.
हॅलो. अरे आता तरी केलं ना सोन्या. बरं ठीक आहे. ते परत ते बंद झालं बघ ना, हालत आहे ना ते. पण तुझा काही इफेक्ट झाला नाही, हालतच नाही. हो गया क्या? कितना है आंसर? किती? 15 पॉइंट आया क्या? डी चॉइस. गुड. Mr. XYZ investing 86,000 in a bank fixed deposit scheme where interest will be payable 12% compounded half yearly. What is the effective rate of interest? हाँ, माता मेरे को बोलो, पीरियड दिया है क्या? पीरियड दिया है क्या? अरे बावट, नंबर ऑफ इयर्स दिया है क्या? नहीं म्हणा ना मग. तो इट विल बी व्हाट? ये 86,000 का इसमें कोई रोल नहीं है अभी. इफेक्टिव रेट निकालना है. तो इट विल बी 1 + 6/100 that raised to 2 that -1 झालं आणि इंटू 100 ऑफ कोर्स. पीरियड दिया होता तो यू विल हैव टू डिवाइड बाय द नंबर ऑफ इयर्स. ओके. मी आता इथेच बसा थोडा वेळ, परत जाईल. ब्रेकअप झाल्यासारखं वाटतंय. ब्रेकअप झालाय असं वाटतं. एकदम फ्रस्ट्रेट अशी. हो गया क्या बाळांनो? ठीक है. कितना आंसर आया? 12 पॉइंट. एवढं म्हणण्यापेक्षा नुसतं चॉईस सांगा ना. ए चॉईस आया क्या? हे करो अभी. Y invested 2 lakh in the mutual fund equity scheme. She redeemed entire amount after 96 months and received 6 lakhs after redemption. What was compound CAGR? बोलो कितना है? माता CAGR क्या होगा? तो यहाँ P कितना है? बोला 2 लाख. A कितना है? 6 lakhs. अभी सवाल है N कितना है? 96 मंथ्स म्हणजे 8 इयर्स ना. मग 8 - 0 होता है. आता यहाँ 8 - 1 नहीं होगा, बिकॉज इन्व्हेस्टमेंट इज डन एट द बिगिनिंग ओनली. दॅट इज एट द 0 पॉइंट. म्हणून ही टाइमलाइन लक्षात ठेवा. 0 1. अभी जो पहले ईयर में मिलेगा वो यहाँ मिलेगा, दूसरे ईयर में मिलेगा वो यहाँ मिलेगा. समझा ना? तर 8 - 0 करना पड़ेगा अभी. तो 8 हो गया आणि मग आर निकालो. किती आलो? किती? 14. ए चॉइस आया क्या? टाइम देखो कितना लगा है. सीरियसली आई एम टेलिंग यू. हाँ गुड. तो इज हैपनिंग विद लेस देन 1 minute राइट. हाँ 20. लोन हे हळूहळू हा तुमचा टाइम कमी कमी होत जाणार. काय जसं जसं जास्त प्रॅक्टिस कराल ना तेवढं जास्त फ्लुएन्सी येते. आणि मग बिफोर द पेपर, 1 मिनट, बिफोर द पेपर 1 दिन का गैप होता है. उसमें क्या करेंगे तुम कि कुछ MCQs लेके वो सॉल्व करने की परत प्रैक्टिस करो. तो क्या होता है कि यू गेट एक्वेंटेड विथ यूज ऑफ द कैलकुलेटर, स्पेशली दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस चैप्टर. It won't be required that much for the rest of the chapter, but for this chapter you have to do some practice.
समजा क्या, म्हणजे ते त्या फ्लो मध्ये होतं. कमॉन, लोन ऑफ 5,000 इज लेंड. आन्सर आला ना, ए चॉईस. फॉर 3 years at the rate of 10% per annum compounded semi annually. मग काय सोपं आहे, तो ए निकालना है. तो ए विल बी इक्वल टू 5,000 that into 1 plus 5/100 that raised to how many years? 6. किती आलो? हाँ, 6,700 आया क्या? तो सी चॉइस हो गया. टाइम लिखो और लेवल 1 में टैली मार्क डालो. हाँ, बता करो. One person wants to hire 20,000 at the end of 6 years. ये क्या हो गया? Sinking fund. Hence, he deposits. What do the hens deposit? अंडी. Hens काय deposit करतात? तो hence he deposits what in the fund that pays 3% per annum compounded annually. अभी सवाल ये है कि ये इंटरेस्ट का प्रॉब्लम है या एन्युटी का प्रॉब्लम है. इंटरेस्ट, क्योंकि एवरी ईयर नहीं बोला है, एवरी मंथ एवरी क्वार्टर नहीं बोला है. एंड देयरफॉर व्हाट यू वांट इज 20,000 आणि दॅट इज इक्वल टू पी 1 प्लस 3/100, पण कंपाउंडेड एन्युअली है तो कोनो एडजस्टमेंट दैट रेज टू 6. पी निकालो वाळनो. डी आंसर आया क्या? टाइम कितना लगा देखो. हाँ, वो जॉर्डन करो. सपोज यू डिपॉजिट 1,000 टुडे, 2,000 आफ्टर 1 year फ्रॉम टुडे, 3,000 आफ्टर 2 years फ्रॉम टुडे. बराबर का? In a deposit that pays 10% per annum compounded annually, what is the balance in the deposit at the end of the 2 years in rupees just after deposit of 3,000? आता जरा मेरे तरफ देखो. एक मिनट, स्टॉप टॉक. इट्स अ गुड क्वेश्चन. ये तुम कह सकते हैं कि थोड़ा ट्विस्टेड वर्डिंग है तो लेवल 3 में डालो. क्या किया है कि यहाँ तुमने अकाउंट खोला, बर का अकाउंट क्या किया? खोला. यहाँ कितना डाला? 1,000, राइट. फिर ये 0 पॉइंट है. फिर 1 year इज ओवर. मग आफ्टर 1 year तुमने यहाँ 2,000 रुपीज डाला, करेक्ट. मग सेकंड ईयर इज गोइंग ऑन. मग सेकंड ईयर इज ओवर. तो सेकंड ईयर इज ओवर, देन यू put 3,000 rupees in that. आता they are asking you, बर का, कि how much will be the amount in your account. अभी ये समझा क्या तुमको? अभी ये डिफरेंट अमाउंट्स डाला है. तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि at what rate they are asking? 10%. तसं सोपं झालं की यहाँ 1,000 का इंटरेस्ट होगा. किती? 1,000 का इंटरेस्ट कितना होगा? 100, बराबर ना. मग अभी यहाँ तुम्हारा अमाउंट कितना हो गया? 2,000 प्लस 1,000 कंपाउंड इंटरेस्ट है ना. मग 10,000, 2,000 प्लस 1,000, 3,100, करेक्ट. मग त्याच्यावरचा इंटरेस्ट किती होणार? 310, हो की नाही. मग अभी यहाँ कितना पैसा हो गया कि 3,100 प्लस 310 कितना हो गया? हाँ, 3,410 आणि प्लस 3,000, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. म्हणजे किती झाले? 6,410. तो बी चॉइस हो गया. समझा? So this is how no formula can be used over here because the amounts deposited are different. So you have to just go on like that. तो ये लेवल 3 में डालो, क्योंकि शायद एग्जाम हॉल में ये स्ट्रेस दे सकता है क्या करने का. समझा? एखादा क्वेश्चन असा मिळतो, करो. यू आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 in the fund that promises ₹50 at the end of each year. फॉरएवर है मतलब क्या है? परपेचुइटी है. व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट?
So formula is P is equal to X over I. So 5000 is equal to 50 over I. That means I equal to 50 over 5000 म्हणजे किती येतं? 1 किती आलं? 0.01 आया ना I, पर इंटू 100 करेंगे तो 1% होता है. I इंटू 100 इज R. उन्होंने R पूछा है, समझा? तो दैट वाज लेवल 1. ओके, टाइम देखो कितना लगा. 24th. इन्वेस्टमेंट वॉज प्राइस ₹100 पर शेयर इन द ईयर 0. ईयर 0 मतलब क्या? मतलब वो फेस वैल्यू है. प्राइस एट 150 पर शेयर in the end of the first year, 200 per share in the end of the second year. What is the compound CAGR of the investment? अभी मेरे को बोलो कि आखिर में तुमको प्राइस कितना मिला? हाँ, तुमने डाला कितना था? 100. तो P will be equal to 100, बरोबर ना? आणि मग A will be equal to 200. How many years are over? N कितना होगा? At the end of the second year म्हणजे 2 minus 0 which is 2. R निकालो बाळांनो. That will be CAGR. हाँ, but had they said 2 year with respect to first year, तो फिर it will be 2 minus 1. किती येतं बघा? 41.42% आया क्या? हाँ, टाइम काउंट करो. आता 25 करने की कोशिश करो, मग तुमको समझेगा कि अरे ये टाइम वैल्यू का क्वेश्चन नाही आहे. किती झाले क्वेश्चन याच्यावरती आतापर्यंत बघा? किती झाले? 13. तो मैंने तुमको एवरेज में बोला था 12. कभी 11 हो सकता है, कभी 13, कभी 12. समझा ना? तो एवरेज में तुमको इतना मिलेगा. और कोई है क्या? देखो, बाकीच्या चॅप्टर वरचा क्वेश्चन करायची अजिबात प्रॅक्टिस कोशिश करने का नहीं तो पास होने की रिस्क होती है. एखादा सोडवला एक्स्ट्रा तर काही बिघडत नाही. तर येते कुठे म्हणा आम्हाला? ऐका एखादा. चलो, आई चेंज द पेपर. हे बघा, रफ पेजेस असे असतात काय? मग ते काय थोडं थोडं लिहायचं असतं. ते सगळे पेपर्स करो. यातले सगळे क्वेश्चन तुम्हाला आता पण येतील काय? करो. कितना कितना एवरेज टाइम कितना है वो 13 क्वेश्चन का? अर्लियर पेपर के 13 क्वेश्चंस का एवरेज 35 seconds. So you can consider 5 to 10 seconds more because you will be under stress there in the examination hall. स्ट्रेस को थोड़ा सा तुमको शेयर देना पड़ेगा. अगदी स्ट्रेस फ्री कोणीच नाही राहू शकत. करा आता. आता मी काय बोलत नाही काय, तुम्ही करा. अभी तुमका करो. मला जायला आवडलं असतं पण मे बी वेगळा टाईम लास्ट असतो.
पेन तोंडात घालायची प्रॅक्टिस करते. What 40 मनीषाला माहिती आहे टेक्चंदानी फॅमिली. मनीषाला टेक्चंदानी फॅमिली माहिती आहे. टेक्चंदानी माहिती नसेल. पहले 3 क्वेश्चन हो गए क्या तुम्हारे? फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, एनी डाउट इन दैट? आर दे स्ट्रेट? Certain rate of interest difference between, yeah, difference between compound interest and simple interest, these are very favorite and very frequently occurring question. काय तो इसको थोड़ा स्ट्रेस करो. अभी कॉन्फिडेंस थोड़ा तरी बड़ा है क्या? अरे काहीतरी बोला ना. होई असं म्हणतात. इल्ला इल्ला सगळ्यांचे होते ना पहले 3 क्वेश्चन. हो गए क्या पहले 3 क्वेश्चंस? कितना समय लगा? निकालो. ऐसा सिस्टमेटिक एफर्ट करो, सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट के लिए करो. फॉर मैथमेटिक्स आई एम जस्ट गिविंग यू द डेमॉन्स्ट्रेशन. यू हैव टू अप्लाई फॉर ऑल 4 सब्जेक्ट्स. दाखव तो 3 झाले का बेटा? हाँ, पहले का आंसर बोलो. नहीं, चॉइस में बोलो. ABCD. सी ना का B? C 12, D 13, D B भी नहीं, B. हाँ, तो कम ऑन 14, 15, 16. हे काय येतंय? करो. 14, 15, 16 करो बाळांनो.
आया क्या? 14, 15, 16 आया क्या? 14 का आंसर बोलो. सी. सी. चेक करो. 15 का डी. झालं का बाळांनो? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का है. 50,000 का कोई रोल नहीं है वहाँ. So it will just be 1.03, right? That raised to 2, that minus 1, and that into 100. That's it. समझा? मग 16 हो गया क्या? 16 का आंसर क्या आया? ए. आला का ए? करो. I have an open proposition for all of you. स्कैनर सॉल्व करो. उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस दिखते हैं तो मेरे को दो वो क्वेश्चंस. वी विल सॉल्व देम इन द क्लास. ओके? तुम जितना एफर्ट लेंगे आई विल बी मोर विथ यू. हाँ. 14, 15, 16 हो गया क्या? आलं का बाळांनो? 6 and 1/4 मतलब क्या होता है? 6.25 होगा है. ठीक है. 17, 18 करो. कंपाउंड इंटरेस्ट है तो फिर पहले डबल हुआ है. समझा? तो दैट मीन्स दैट 24,000 divided by 12,000, that will be equal to 1 plus r over 100, that raised to 5. So 2 raised to 1 upon 5 will be 1 plus r over 100. इसमें से r कितना आता है वो निकालो. आणि मग you will have again a is equal to, बरोबर ना, 12,000 1 plus वो r तुमको पता है, that over 100, that raised to 20. फिर a निकालो. पहले पार्ट में से r निकालो, वो दूसरे पार्ट में यूज करो. चलो, डी ऑप्शन आया क्या? टाइम काउंट करो. फिर CAGR, देखो ये फ्रीक्वेंटली आता है. CAGR, NPV करो बहनों. कल का वो एक क्वेश्चन अच्छा था काय की ज्याच्यामध्ये व्हॅल्युएशन ऑफ बॉन्ड दिया था, लेकिन वो फेस वैल्यू पूछा था. So P will be equal to 40, A will be equal to 90, years will be how many? 4, N will be 5 minus 1, 4, R निकालो. 22 point C चॉइस आया क्या? इसका लॉजिक समझा ना तुमको? 5 minus 1 क्यों किया? क्योंकि जो भी 40 रुपीज मिला है दैट विल बी एट द एंड ऑफ दैट ईयर. तो एक ईयर कम हो गया.
हो गया क्या? हाँ, करो। कंपाउंडेड मंथली है। 200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब रेगुलर एन्युटी है। तो ए विल बी इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 0.9/12 ना, 0.75, हाँ 0075, then 1.0075, that raised to how many years are there? टेंथ पेमेंट 10 पेमेंट, मतलब 10 माइनस 1। बी बी आंसर आया क्या देखो। करो 20th। What is the present value of 1000? क्या है, सोपे सोपे क्वेश्चन है। So 1000 is equal to P into 1 plus 10 over 100, that raised to 2. So 1000 divided by 1.1 का square is P. 826 B चॉइस आता है क्या देखो। समझा? अभी क्या होगा, अगर तुम्हारा पेपर डिफिकल्ट आता है तो ये सारे के सारे लेवल 1 के है क्वेश्चंस, उसमें 2-3 क्वेश्चंस लेवल 3 के हो सकते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। बट यू शुड नॉट लूज योर पेशेंस, यू शुड नॉट लूज योर टेम्पर, कीप कूल। करो। ये देखो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का क्वेश्चन इधर आया है, देखो है कि नहीं। जो भी रिवीजन में हमने लिया है वही आता है, थोड़ा सा ट्विस्टिंग और क्वेश्चन में हो सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन कालचाच उलटा आहे. सेम व्हॅल्यूज आहेत. 907. क्वेश्चन उलटा असेल तर तू पण शीर्षासन करून कर. क्वेश्चन उलटा तर तुलाही उलटा. मला शीर्षासन नाही शवासन. आपको तो यार करो तभी 20 और 5 हो ही गयो कई. हाँ 21st का क्या आया? ए. मग 22nd का क्या आया? ये वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड समझा ना तुमको? हाँ तो करो 23, 24. देखो ये ग्रोइंग परपेचुइटी का एप्लीकेशन आ गया. 24th question is the growing perpetuity application number 10 that we saw yesterday, I mean the other day.
that is the advantage of completing the syllabus before time, and you can get some more time for revision, for reviews and all. minus 23 24 करो बांधो. 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स एन्युटी का क्वेश्चन है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनुअल, द वैल्यू ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट? तो 16550 ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू है. हाँ, दैट इज एक्स वी डोंट नो. एनुअल है तो 0.1, 1 माइनस 1.1 रेस टू माइनस 3. इसमें से x निकालो बाहेर. हे 1.1 रेस टू माइनस 3 कैसे निकालेंगे? तर 1.1 रूट रूट डबल, बरोबर ना? रूट रूट नाही, अपॉन अपॉन डबल आणि मग इक्वल टू टिल काउंटर बिकम्स 5. रूट रूट नाही, अपॉन अपॉन. अभ्यास करायचा असेल तर बघा, नाही तर कालचं कोणतरी सीए झालेला मुलगा बघा आणि लग्न करून टाका. आता परवाच रिझल्ट लागला काय? हो गए क्या? परपेचुइटी कैश फ्लो ऑफ 625 that divided by 0.08 minus 0.04, बरोबर ना? झालं. एक आया क्या चॉइस? कळ्या का तुमको? तो काय ठीक है. अभी तुमको आया ना, समझा ना? नाउ इट इज अप टू यू. एक मिनट, स्टॉप टॉकिंग. अप टिल दिस ऑल वेर इक्वल्स, because whatever effort we took, that was for all. Difference will start now. Those who will take modules, solve the questions, do the hard work, they will be getting more marks. And those who are just confined with what we are taken will be getting, they will be passing, but some difference will be there. समझा? तो सॉल्व करो. कोई भी क्वेश्चंस डाउटफुल लगता है तो पूछो. वी विल टेक देम इन द क्लास. अजून एक पेपर बघायचा आहे का? हो, म्हणजे काय मजा येते म्हणून सॉल्व करायला. येत आहे ना आम्हाला. येत नसतं तर मग हा केला होता का आपण? ये किया था क्या? करो ये 11 क्वेश्चन करो. आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन. करो 11 क्वेश्चन करो बाळांनो. I think it's a good question. Sum of 725 is lent in the beginning of the year at certain rate of simple interest. After 8 months, sum of 362.5 is lent, but at the rate twice the former. At the end of the year, 33.5 is earned as the interest from both the loans. What was the original rate of interest? It's a good question. It is a twisted question. ये पहला ही क्वेश्चन ऐसा मिला.
अभी जब पहला क्वेश्चन ऐसा मिलता है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है क्या एग्जाम हॉल में, लेकिन ऐसा मत करो. आलं तर आलं, नाही तर माय फूट पडायचं दुसरा. 9 मंथ्स के लिए करना है तुमको पहले. 8 मंथ्स. अभी ये इंटरेस्ट बोला आहे काय, आणि सिंपल इंटरेस्ट आहे, त्यामुळे काही प्रश्न नाही. इंटरेस्ट बोला है, therefore it will be 725 into 9 months 8 months म्हणजे किती झाले 8/12 बरोबर ना, इंटू आर ओव्हर 100 प्लस आता 725 प्लस 362 किती होतं, 725 प्लस 362.5 कितना होता है, ऐड करा ना 10. हाँ, इतना टोटल सबके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा ना अगले 3 महीने के लिए. अरे बावटे पहिले पण आहेतच ना तिथे, ते काय विड्रॉ केलेत का. दॅट मल्टिप्लाइड बाय 3/12 इंटू 2r ओवर 100 इज इक्वल टू 33.5. गुड क्वेश्चन. समझा क्या तुमको. अरे ठीक है 4 समझा ना. अरे जो पहले डाला था वो भी है ना आखिरी 4 महीने में, वो विड्रॉ नहीं किया है. हाँ यस यस, ये 12वीं में ऐसे क्वेश्चन करते थे हम, 11वीं में 12वीं में. करो बाळांनो. हे आपण तसं नाही करू शकत सोन्या, कारण पुढे 2r होतो रेट ऑफ इंटरेस्ट. आर से 8 महीने के लिए होता है, 2r से 4 महीने के लिए होता है. अरे नाही सोन्या, सगळी पुढे. हाँ तो इट सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन. देखो एक मिनट, 362.4 इज लेंड बट एट द रेट ऑफ ट्वाइस द फॉर्मर. तो यहाँ थोड़ा एम्बिग्यूटी आ गया कि पूरे अमाउंट 4 महीने में 2r होता है इस पूरे अमाउंट पर, या फिर सिर्फ उतने अमाउंट पर. नहीं जो पहला वाला सब्जेक्ट है 725 वो फुल ईयर के लिए आर पर है एंड द न्यू अमाउंट 2r पर है. ये इंटरप्रिटेशन को ओपन है, तो अभी जो आंसर मैच होता है वो तुमको लिखना पड़ेगा. 3.46 आंसर मैच हो रहा है. हाँ मग ठीक है. इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज 725 into 1 into r over 100 plus now 362.5 into 4/12 into 2r over 100 बरोबर है का. दैट इज इक्वल टू 33.5. ये सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन था, पर ये कन्विंसिंग लगता है. बोलो कितना हुआ. सी 3.46 आया क्या. काय काय म्हणते. टाइम कितना लगा. 1 minute 30 seconds हो सकता है ना, तो दूसरे क्वेश्चन में बैकअप करो ना. आता ये दूसरा क्वेश्चन जब आता है तो वो शायद हो सकता है, देखो करो. There is a 60% increase in the amount in 6 years at simple interest. What will be the compound interest of 12,000 after 3 years at the same rate. करो. तो पहले पार्ट में तुमको क्या नहीं पता है. आर नहीं पता है ना पहले पार्ट में. यार काहीतरी बोलो ना. तो ए कितना हो गया 1.6, 60% राइज हो गया ना. दैट इज पी इज इक्वल टू पी 1 प्लस 6 इंटू आर ओवर 100. इस तरीके से होगा ना वो. सिंपल इंटरेस्ट मीच काढलं ना सोनू. कसं व्हायचं दिशा. पीपी कॅन्सल करेक्ट.
तो इसमें से पहले क्या होगा 0.6 इक्वल टू 6R/100 मतलब R10 आया क्या? हाँ, मग कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 आफ्टर 3 years मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 12,000 इंटू 1.1 रेज टू 3 बरोबर ना, दैट -1 करो. ये पहला रब करो. वो क्या किया है 725 पूरे ईयर के लिए है और एडिशनल जो डाला है 362 वो 2 आवर्स है बट वो 4 महीने के लिए. आया क्या बयान में? कितना आंसर आया 12वें का? कितनी? 3972 आया क्या? करो आता 13वा 14वा काय म्हणायचं 13वा फ्लट करायचं काय 13वा. थर्टीन का आंसर क्या आया? बी, सी, डी. 6.09. हाँ आया क्या 6.09? ठीक है. अभी 14 15 करो. 14 का क्या आया? हाँ बी आया क्या? अभी ये 14 को कैसे करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम फॉर 2 years at 10% is this. So 525 is equal to P we don't know 1.1 बरोबर ना, that raised to 2. अरे हो की नाही? करेक्ट ना? म्हणजे 525 ओव्हर 1 कुठून आला? हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट करेक्ट. सो 1.21 -1 इज द वैल्यू ऑफ P. तो P कितना आया? P 2500.
अभी simple interest on the same for double the time at half the interest. मतलब simple interest equal to 2500 into double time मतलब 4 years into 5 over 100. कितना आया simple interest? 500 आया क्या? कळलं का कसं केलं ते? ठीक आहे, मग आता 15 करो. Future value of investment of 7,000 compounded quarterly 10% per annum for 3 सोपा आहे. So A 7,000 into 1.025. How many years? 3 म्हणजे 12. बरोबर ना? बरोबर. कितना आया? बघा आता इकडे बघो, वो पहला क्वेश्चन था उसको ज्यादा समय लगा था 1 मिनट 30 सेकंड, पर अभी ये क्वेश्चन में थोड़ा सेविंग होगा ना, टाइम सेव होगा ना इन क्वेश्चंस में, तो वो अप्रोक्सीमेटली हो जाता है एवरेज में. किती आलो? ए चॉइस आया क्या? बता करो. 10 16 17. पॉसिबल असूनही जे प्रेझेंट राहत नाहीत, ऑनलाईन म्हणतात, दे आर इन्व्हायटिंग फॉर अ ट्रबल अँड रिस्क. आय टेल यू टाइम अँड अगेन.
हो गया क्या? 16 का आंसर क्या आया? सी। 17 का आंसर, 18 का आंसर निकालो। एग्जैक्टली यार आंसर आया पर एग्जैक्टली 17 का आंसर आया क्या? ईच डिपॉजिट ऑकर्स एट द बिगिनिंग, मतलब ये इमीडिएट एन्युटी है, समझा ना? यार काहीतरी बोला ना. हाँ, सो कॅल्क्युलेट अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू ऑफ, म्हणजे ए निकालना है, बरोबर ना? विच विल बी इक्वल टू 10,000 इंटू 1.1 ओवर 0.1, समझा? इंटू 1.1 रेज टू 5 माइनस 1 करो. इमीडिएट एन्युटी है ना? यार बिगिनिंग ऑफ द ईयर बोला है ना. कितना आया? बी आलं का? अगर तुम वो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इस वर्डिंग को मिस करेंगे तो तुम्हारा आंसर गलत आएगा, और गलत आंसर भी वहां हो सकता है वन ऑफ द चॉइसेस. तो यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल. हाँ, ए इज द रॉन्ग आंसर. ए इज रेग्युलर एन्युटी. करो आता 18, 19. ये 19 ये पटकन होगा काय? किंवा कशी डोकं धरून बसली मग. एटीन क्वेश्चन नहीं आया? एक मिनट. 18 क्वेश्चन. You deposit 4,000 into an account 6 paying 6% interest compounded quarterly. How much approximate money will be there in the account after 5? क्या प्रॉब्लम है इसमें? काय प्रॉब्लेम आहे? काय येत नाही तेच विचारतो. काय येत नाही? 4,000 करेक्ट into 1 plus 6 over 100 that raised to, पण 6 तर 1.5 होणार, that raised to 5 years म्हणजे 20 quarters. मग करत दिलंय की त्यांनी सगळं, म्हणजे 4,000 into 1.34489 हे आन्सर होगा. आता तू तरी काय करणार? मुलगी आता त्याला तू काय करणार? आया क्या? पर ईयर बोला है क्या? मग चलो ये सोपा क्वेश्चन है, करो. क्या होता है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉमिनल रेट. तो इसमें कोई कैलकुलेशन की बात नहीं है, समझा?
थेरी क्वेश्चन है, झालं ना? करो 21st. बीन्सला मराठीमध्ये काय म्हणतात? बीन्स. झालं का? 20 का आंसर क्या आया? अगेन दे आर आस्किंग, हाँ अभी ये गुड क्वेश्चन है. CAGR दिया है, मतलब क्या दिया है? R दिया है, बरोबर ना? और तुमको नंबर ऑफ ईयर्स निकालना है. तो 25,000 इज इक्वल टू 15,000 इंटू 1 प्लस 8.88 ओवर 100 रेज टू n. मग आता 25,000 divided by 15,000 is equal to 1.0188 that raised to n. आता ते किती गुड बॉयज आहेत बघा, त्यांनी ते लॉगच्या व्हॅल्यू दिल्या आहेत, बरोबर आहे की नाही? ये कितना आता है? 25,000 अपॉन 15,000. हाँ म्हणजे लॉग ऑफ 1.667 over log of 1.089 is the value of n. निकालो. 6 years आया क्या? गुड बॉयज कितने थे? करो आता 21, 22.
हो गया क्या बाळांनो? उचल उचल काय नाही काय होतं इथे? ते वायर तिकडे 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 खाली काय होतं? ओढू नको. हा कडक. ओके. हो गया क्या? हाँ तो एक मिनिट. हाँ 20 स्टॉप टॉकिंग. 20 सेकंड में देखो. 21 झालं ना? नहीं 21 के तरफ देखो. हाउ मच अप्रोक्सीमेट अमाउंट शुड यू सेव एन्युअली? एन्युअली का मतलब ये एन्युटी का प्रॉब्लम है. मग टू एक्युमुलेट 20 लाख. व्हाट इज 20 लाख? सिंकिंग फंड. समझा ना? बाय द एंड ऑफ द 12 years, n is what? 12. Saving earns an interest of 14% compound. काय प्रॉब्लेम काय बेटा? मला कशाला विचारलं मग? कितना आंसर आया 21 का? सी. ठीक है. आता हा 20 सेकंड करो. दिनेश received a cash bonus. Dinesh received a cash bonus of 1 lakh which is deposited in the bank which pays 10% compounded annually. How much approximate equal amount can he withdraw annually for the period of 10 years? क्या कैसे सोचेंगे देखो इसके ऊपर. Good question. सोचो बाळांनो. करा प्रयत्न करा. नाउ इट्स अ गुड क्वेश्चन. एव्हरी पेपर हॅज कपल ऑफ 1 or 2 गुड क्वेश्चन्स. हो. आधी काय केलं? फ्युचर व्हॅल्यू निकाला. पहले फ्यूचर वैल्यू निकाला. प्रेजेंट वैल्यू दिया है. प्रेजेंट वैल्यू से करो. क्या करेंगे? तो 1 लाख इज इक्वल टू एक्स निकालना है. बर मग अपॉन आय कितना है? 0.1. 1 माइनस 1.1 रेस टू माइनस 10. एक्स कितना आया? 16273 आया क्या? गुड. समझा? करो आता. 23 20. यार तुम्ही किती बडबड करता? कंटाळे का तुम्ही? दमले का? करो. 23 24 करो. All those who are attending the lectures online, एक मिनट. You are supposed to write about only doubts and answer, nothing else other than that. काय तर काय ते कसं हे करतात @ काय म्हणून मी बघत नाही ते. माहिती मला चिडचिड होते. मग ते ठेव परत तिकडे.
काय व्हॉट फुलिश थिंग्स यू आर रायटिंग? दुबई फिनिश काय? दुबई काय फिनिश? तुझं बघ आधी करिअरचं. ॲब्सल्युटली बॅड. स्क्रीन फ्रीज झाला असेल तर त्याच्यात आईस्क्रीम ठेव. स्क्रीन बघा. हां, एक मिनिट. आणि हे आवाज जरा ते घेऊ करते. फाइंड द अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू ऑफ द फ्युचर व्हॅल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू ऑफ 500 per quarter for 8 years and 9 months at the rate of interest being 6% compounded quarterly. So A equal to A equal to 500 into 1.015 बरोबर ना. क्वार्टरली है आणि इमिजिएट एन्युटी है. येस और नो? दॅट डिवायडेड बाय 0.015. काय प्रॉब्लेम मला काही कळत नाही. 1.015 दॅट रेस टू आता 8 years मतलब 32 quarters बरोबर ना. आणि 9 months 35 होतं काय हे. दॅट -1 करो. क्या प्रॉब्लेम है? अरे 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली म्हणजे 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज गिवन पर इयर. 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली म्हणजे 6% इंटू 4 24% नाही येते. आणि बावळट ही व्हॅल्यू दिली आहे ना 1.015. दॅट इज अ क्ल्यू की नाही? सेकंड काय? 22nd काय प्रॉब्लेम आहे? 1 लाख डिपॉजिटेड तो त्याचा है किती? एन्युटी क्या है वो पूछा है. 1 लाख रुपीज इज द प्रेजेंट वैल्यू ना. तो कितना निकाला है वो इंस्टॉलमेंट है. निकाला काय आणि डाला काय एकूण एकच. हाँ, ये यहाँ एक मिनट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस पूछा है. तो एनपीवी का ही टेक्निक है लेकिन माइनस इन्वेस्टमेंट नहीं करना है क्योंकि वो दिया ही नहीं है इन्वेस्टमेंट. सिर्फ इनफ्लोस दिया है, कैश फ्लोस दिया है, कैश फ्लोस इन दिया है. तो क्या करेंगे? इट विल बी 40,000 ओवर 1.15 raised to 1 plus it will be 50,000 divided by 1.15 raised to 2 plus 50,000 into upon 1.15 raised to 3. ये तुम्हारा आंसर होगा.
काय झालं 30,000 यस ये तुम्हारा आंसर होगा हो गया क्या ये आया क्या कितना आंसर आया डी डी चेक करो हाँ इसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे तो वह एनपीवी होता है समझा ना पर वो दिया ही नहीं है इन्वेस्टमेंट ठीक है ट्वेंटी 23 का आंसर कितना आया था डी इकडे ये अरे इकडे ये ना लाजतो का सोन्या तू ये इकडे Annuity due म्हणजे मग त्यांनी चुकून annuity due केला सर असेल. annuity due नाही आहे हे नॉर्मल annuityच आहे 1.01 घ्यायचं नाही मग सर तेव्हा मग नॉर्मल आन्सर आहे एक मिनिट हा he has pointed out a genuine problem in this look at 23rd they said त्याचं नाव सगळं माहिती 23rd के तरफ देखो उन्होंने कहा है एन्यूटी ड्यू लेकिन वो 1.015 से मल्टीप्लाई किया तो वो आंसर नहीं आता है मैच नहीं होता है तो ये वैसे तो वो 23,000 होना चाहिए आंसर क्योंकि ये कैलकुलेशन 23,000 समथिंग होता है 138 हाँ लेकिन वो बिकॉज दैट इज नॉट मैचिंग विद द चॉइसेस गिवन देयर इन you just have to take a decision on the spot that this annuity due concept is to be forgotten and whatever is the normal that you have to mark. Now that's a good point समझा क्या लेकिन none of these होता तो you would have marked that. बरं तुला माहिती का तुझं नाव वगैरे सगळं हो गया क्या ठीक है वी फिनिश ओके ठीक है अभी ये आता नका बोलून वी स्टार्ट विथ द डिस्कशन ऑफ MCTMD I want pinned off silence till then. It was a good exercise for time value of money, na? Now you have got enough confidence. Module solve, I mean scanner solve करो और फिर और कोई डाउट्स है तो पूछो. Anyway, I start with the concept of MCTMD. ये सारा इन नोट्स में दिया है फिर भी तुम लिखो
everything has been given out here, but you have to write it. Look at me now. Stop talking. हेलो Okay, stop talking. These books will be given to you by end of the day. Maybe आज शाम तक तुमको ये सब मिलेगा. फिर भी वहाँ प्रिंट किया है तो नहीं लिखना है ऐसा मत करो, क्योंकि तुम लिखेंगे तो कंसंट्रेशन होगा. ओके, हियर वी बिगिन, हियर वी स्टार्ट. Look at me. अगर ऐसे बोलते रहेंगे तो आई विल कॉल ऑफ इट. Then books are given, notes are there, you prepare on your own, my job is over. Stop talking. Basically, there are three types of data. There's the first point, three types of data would be considered. And the first type is raw data. Yeah, easy hai, not many complications are there, but so many theory points are there. Mind well, 22 marks का part है. Raw data. Raw data. Then it will be the discrete frequency distribution. Discrete frequency distribution means ungrouped frequency distribution. And the third one is continuous frequency distribution. Correct? Now this is known as group frequency distribution. I don't know. Group frequency distribution. Now by and large, these two
are just known as the frequency distributions. One is discrete, other is continuous. There's the first point over here, discrete, continuous. Discrete means ungrouped and continuous means grouped. Now, classes basically are of two types: exclusive classes and inclusive classes. Exclusive classes, inclusive classes, where exclusive classes are called the overlapping classes, and these inclusive classes are the non-overlapping classes. जो भी पॉइंट क्वेश्चन में आ सकता है, इट विल बी प्रेजेंट इन यूर सेट ऑफ नोट्स. Now, overlapping classes, example could be like this: 0 to 10, 10 to 20, so on. This is 0 to 9, 10 to 19, and so on. Now you will understand why this is called overlapping, because upper limit of first class, it is overlapping with lower limit of the next class. Whereas here upper limit of a class is different from lower limit of the next class. Exclusive classes मतलब 0 to 10. 10 although is present as an upper limit, it doesn't belong to that class, it belongs to the next class. So that means it is exclusive. Is it exclusive of upper limit? And therefore, one more theory point over here, these classes exclude upper limits and these classes include their upper limits, because they exclude their exclusive classes because these include their inclusive classes. Every single point has to be prepared with utmost precision. हो गया? Now, always, without fail, inclusive classes should be converted to exclusive classes. How do we do that? By subtracting 0.5 from lower limits, adding 0.5 to upper limits. And then end points of original classes are the class limits, and the end points of the converted classes are the class boundaries. So for that matter, 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, these are lower class limits and upper class limits. But post conversion,
minus 0.5 to 9.5, 9.5 to 19.5, 19.5 to 29.5. These are lower class boundaries and upper class boundaries. Limits are originally, boundaries are post conversion. Finish. Then the fourth point in this is that the class interval or the class width, generally denoted by H or I, is nothing but upper boundary minus lower boundary. But after conversion you are doing that, therefore sometimes it is upper limit minus lower limit, which is not technically correct. It should have been upper boundary minus lower boundary, but it is assumption that everything is calculated post conversion. So sometimes upper limit minus lower limit is accepted. Class interval or class width H or I is equal to upper boundary minus lower boundary. For that matter, in general, upper limit minus lower limit post conversion. Then, fifth point, the mid value of the class, that is also called class mark. That is also called the class mark, is upper boundary plus lower boundary, that divided by 2, or in general upper limit plus lower limit upon 2. That is the class mark, mid value. Clear? Then, as a sixth point, as a point number 6, stop talking. Relative frequency. Relative frequency is equal to frequency upon the total frequency. And remember, this is nothing but the probability. Why probability? Because probability means number upon total number. And as such, there is an important statement emerging over here is that the sum of relative frequencies is always equal to 1. Sum of relative frequencies is always equal to 1. Sum of the relative frequencies is always equal to 1. Point number 7, frequency density or the frequency width is equal to frequency upon class width. Frequency upon the width of the class. Over. As an example,
If I say that the classes are 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, frequencies being 7, 12, 2, then I ask you, first of all, find the mid values of the classes. Secondly, find the relative frequencies. Go start now. They can ask any of these. So what will be the mid values are nothing but the x values, okay? So it will be 5, 15, 25. Relative frequency is what? This is the total. What is the total? That is sigma f, which is 21. So relative frequencies will be 7 over 21, 12 over 21, and 2 over 21. So the sum of that is 21 by 21, which is 1. This is always true. Samjha? And a more question over this. If the classes are 0 to 10, 10 to 50, 50 to 100, frequencies being 8, 12, 10. Find the class intervals. Second, frequency densities. स्टार्ट. छोटे छोटे क्वेश्चंस. ये पूरे स्टैटिस्टिक्स सेक्शन में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आ सकते. Either they will be theory or there will be theory based problems. ये theory based problems है. Earlier one was the theory what we wrote, and now this is theory based example. ये 22 टाइम सीरीज का टाइम वैल्यू ऑफ मनी का 12, 34, अगर हम 30 भी पकड़ के चलेंगे तो वी आर क्लोज टू पासिंग. जस्ट 2 चैप्टर्स. हो गया. हाँ, तो tell me what are the class marks? Class intervals, na? What are the class intervals? 10, 40 and 50. Now frequency density. It will be 8 upon 10, 12 upon 40, 10 upon 50. Clear? And one more. You will not get anything other than these for sure. Another question, that the classes are 0 to 19, 20 to 39, 40 to 59. Frequencies being 7, 15, 8. Find class intervals. Second, class marks. And the third, frequency
densities. Go start. All what you have to do is, you can't work like this, you have to convert them to the exclusive classes. Till then you are not allowed to find anything. And as such, it will be minus 0.5 to 19.5, then 19.5 to 39.5, and 39.5 to 59.5. As such, the class intervals are in every case 20, 20, 20. Then class marks means x values will become what? 9.5, 29.5, 49.5. And the frequency densities are simple now. It will be 7 over 9.5, 7 over 20, then 15 over 20, and 8 over 20. Samjha? Very simple. And then I come to the next point. Point number 8. Point number 8. Point number 8. There are two types of cumulative frequencies. There are two types of cumulative frequencies. Less than cumulative frequencies. And the more than cumulative frequencies. Less than CF and more than CF. These are totals in downward direction. These are totals in upward direction. Now very importantly, ये MCQ नहीं है downward and upward, वो समझने के लिए, लेकिन MCQ here is they are frequencies. They are the frequencies less than upper limit. And these are the frequencies more than lower limits. So this is MCQ here. So highlight that. Now this is theory, and then comes theory based example. So what is that? If I tell you, you consider the marks 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, and 30 to 40, and the number of students. Now always remember, number of people is the frequency. Number of units is the frequency. So suppose this is 7, 15, 18, 11. Now my question to you is, tell me, what are the less than cumulative frequencies? And what are the more than cumulative frequencies? Now less than cumulative frequencies will be total in the downward direction, so 7, 22, 40, 51. Whereas here you have to
go in now the upward direction. It is 11, 29. You are going in upward direction, 44 and 51. Clear? Total in the upward direction is more than. हाँ, अभी यहाँ एक थेरी क्वेश्चन इमर्ज होता है, and that's very important theory question. If you consider total of 22 and 29, that's 51. 7 plus 44 is 51 and 40 plus 11 is 51. So the theory is that the sum of less than cumulative frequency and more than cumulative frequency of next class of next class, this itself is MCQ, not of that class, is equal to the total frequency capital N. समझा ना? इतने बारीक बारीक पॉइंट्स अभी थ्योरी में एक्सपेक्टेड, बट इफ यू नो दैट कैन सेव योर टाइम. समझा? And then the problem based on what we have written. Now tell me what is the number of students? What is the number of students below 30? Below 30 तो क्या होगा? 7 plus 15 plus 18, which is equal to 40. So 40 is the less than cumulative frequency, na? So it is less than upper limit. What is the number of students? What is the number of students below, or for that matter above 10? तो about 10 मतलब 10 के ऊपर. So it will be 22 plus 40 plus कितनी? 15 ना? 15 plus 18 plus 11, 44. समझा? What is the number of students between? What is the number of students between 10 and 30? 10 and 30. Come on. So 10 and 30 मतलब 15 plus 18. 15 plus 18 33 बोलने में कोई कौतुक नहीं है. समझा? I then ask you, what is the probability that the student lies above 20? Now what do you know? Probability is the number upon total number. तो about 20 वाले कितने हैं? 18 plus 11. And that divided by total number कितना है? 51. करेक्ट ना? तो ये बन गया 29 by 51. दिस इज द प्रोबेबिलिटी. तो ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस है. ऑलराइट, good. And then because these questions are very prominently asked, एक मिनट, stop talking. I make a note of those two problems over here, two varieties of questions over here. ए नका न बोलो अरे.
Look at me. Deliberately, we could have discussed it later on also, but I want you to notice that point over here. Therefore, I am writing it. It's from ICI module. Hold on, don't talk, don't get disturbed, please. And the two problems are very, very frequently asked, therefore, we are discussing it over here. These two problems, make a note of them here. That wording is very, very important. जैसे हमने आपको बोला था कि वो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज व्हाट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, वैसे ये भी दो क्वेश्चंस, दो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। अभी ये बिलो 10 है, तो बिलो मतलब लेस देन, तो इस सम में क्या होगा? बेसिकली क्लासेस आर व्हाट? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, then 30 to 40 and 40 to 50, ये क्लासेस है। Because they are below, therefore these are the less than cumulative frequencies. This is ulta question. These are the less than cumulative frequencies, which are 15, 38, 65, 84 and what, 100. So because these are less than, now you have to in the reverse direction take differences in downward direction. You have to take the differences in the downward direction. उल्टा है, वहाँ हम addition करते थे, यहाँ subtraction. So this is 15. Then 38 minus 15. 65 minus 38. 84 minus 65. And 100 minus 84. करो. And you answer their question. How many students got more than 30? वो simple है. ये क्वेश्चन लिखो बाळांनो, नहीं तो आंसर किसका है वो नहीं समझेगा। Because they are less than, because they are below, you have to take the differences in the downward direction. So वहाँ note लिखो, below means differences in the downward direction and above means they are the differences in the upward direction. Getting answer is very simple. They are asking you more than 30. So there will be what? Answer to that is simple. ये 19 है और ये 16 है, correct ना? So answer for that is 19 plus 16. 35. आया? आता ये सातवां जो क्वेश्चन उसमें दिया है वो मोर देन है, एंड बिकॉज इट इज मोर देन, बिकॉज इट इज अबाउ, यू हैव टू टेक द टोटल्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो बेसिकली क्लासेस विल बी व्हाट? 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350, and 350 to 400. And therefore, because they are
more than, because they are above, now you have to take the differences in the upward direction. तो जो भी दिया है 56, 38, वेरी गुड क्वेश्चंस. आसान है पर एक बार तो लेना चाहिए. 15, 0, and then the frequencies are what? 0, 15 minus 0, 38 minus 15, and 56 minus 38. ये frequencies है. And then answer their questions. 250 to 300. How many are there? 23. So that answer is 23. समझा? हो गया क्या? So what was the important theory statement over here? Sum of less than cumulative frequency and the more than cumulative frequency of the next class, succeeding class, is equal to total frequency. Clear? Some more points we will take up tomorrow. बट ये अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो. 22 मार्क्स के साथ तुम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते.